नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि क्या कनाडा को मिलेगा भारतीय मूल का नया पीएम। यही विषय है। इसके अलावा ये भी हम देखेंगे कि क्या कनाडा के नए पीएम मिलने के बाद कनाडा और भारत के जो रिश्ते हैं क्या वो पहले से बेहतर होंगे। इन्हीं बिंदुओं पर आज के एपिसोड में हम इनसे जुड़े हुए जितने भी अहम पहलू हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि राजनीतिक द्वंद्व और आर्थिक मोर्चों पर जूझ रहे कनाडा के लिए जस्टिन ट्रूडो का जो इस्तीफा है वो एक नई शुरुआत के तौर पे देखा जा रहा है। जनता और अपनों की नाराजगी के बाद जस्टिन ट्रूडो ने लिबरल पार्टी के नेता और पीएम पद छोड़ने का मन बना लिया है। कहीं न कहीं कनाडा में अक्टूबर में चुनाव होने वाले हैं। जब तक चुनाव नहीं हो जाते, नए उम्मीदवार का चयन नहीं हो जाता, तब तक जो ट्रूडो हैं वो अपने पद पर बने रहेंगे। लेकिन ऐसे में चौतरफा मोर्चों पर उठापटक झेल रहे कनाडा में काफ़ी कुछ बदलने की संभावना व्यक्त की जा रही है और इसी कारण से अब ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर अब कनाडा में कौन पीएम रहेगा, कौन पीएम बनेगा। और जिसमें एक महत्वपूर्ण चर्चा है कि हो सकता है कि भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं वो कनाडा के पीएम बने। तो इस कारण से देश दुनिया में इस विषय की चर्चा हो रही है। इसके अलावा ये भी देखा जा रहा कि क्या अब आने वाले समय में भारत और कनाडा के जो संबंध हैं क्या वो पहले से बेहतर होंगे। तो इन्हीं विषय की आज हम चर्चा करेंगे। कनाडा को मिलेगा भारतीय मूल का पीएम और अब बेहतर होंगे क्या भारत और कनाडा के रिश्ते, ये हमारे विषय हैं। बात करें कि क्यों ये पूरा मामला चर्चा में है, तो देखिए कनाडा में भारतीय मूल का जो पीएम है ये चर्चा हो रही है कि हो सकता है कि कनाडा में भारतीय मूल का पीएम बने। इसके अलावा जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद नेता की जो दौड़ है वो तेज हो चुकी है कि आखिर कौन कनाडा का पीएम बनेगा। और इसमें अगर देखें तो भारतीय मूल के दो व्यक्तियों का नाम खास तौर पे इस रेस में माना जा रहा है। इसके अलावा देखें तो जस्टिन ट्रूडो ने अपना पद छोड़ा है और इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि क्या पहले से बेहतर होंगे भारत और कनाडा के रिश्ते। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो जस्टिन ट्रूडो ने पीएम और लिबरल जो पार्टी है उसके नेता के पद से इस्तीफा दे दिया है और उनका अपनी पार्टी में बड़े स्तर पे विरोध लंबे समय से चल रहा था। जनता में उनकी जो लोकप्रियता है वो लगातार घट रही थी और कई सारे वहाँ पर सर्वेक्षण हुए। उसमें इस साल होने वाले चुनाव में जो पियरे पोइलिएव्रे हैं उनके कंजर्वेटिव पार्टी से उनकी हार की भविष्यवाणी इन सर्वेक्षण में की गई थी। कनाडा की जो सत्ताधारी लिबरल पार्टी है वो अब चुनेगी नया नेता, क्योंकि अब ट्रूडो को कहें तो शायद ही प्रधानमंत्री इनकी पार्टी बनाए रख पाए। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। मामले की अगर संगीनता की बात करें तो सोमवार को ट्रूडो ने अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए कहा कि पार्टी का नया नेता चुने जाने तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। लिबरल पार्टी का जो नया नेता है उसके चुनने की अब प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सामान्य तौर पे देखें तो जो कनाडा है वहाँ पर नेता चुनने की जो प्रक्रिया है अपेक्षाकृत लंबी है और लिबरल पार्टी के जो नेता हैं इसके लिए कई सारे नाम जो हैं वो वहाँ के पीएम के रेस के तौर पे देखे जा रहा है। जो प्रमुख नाम है उनमें क्रिस्टिया फ्रीलैंड है, मार्क कार्नी है, डोमिनिक लेब्लांक है, मेलानी जोली है, फ्रांसवा फिलिप शैम्पेन है, क्रिस्टी क्लार्क है। इसके अलावा अनीता आनंद और जॉर्ज जो चहल है, ये दोनों जो व्यक्ति हैं इनका जो संबंध है ये भारतीय मूल के कनेडियन नागरिक हैं। इनकी चर्चा सबसे अधिक हो रही है और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इन दोनों में से कोई कनाडा का पीएम बने और इसी कारण से ये मुद्दा खास तौर पे चर्चा में है। अब देखिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आखिर कौन लेगा जो वर्तमान में जो कनाडा के पीएम थे जस्टिन ट्रूडो उनकी जगह। तो देखिए आगामी चुनाव में हार की संभावना के चलते ही जो ट्रूडो हैं वो अपना पद छोड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्हें रिप्लेस करना वहाँ की पार्टी के लिए काफ़ी मुश्किल भरा डिसीजन हो सकता है। लेकिन फिर भी इस वक्त रेस में जो इनोवेशन मिनिस्टर जो फ्रेकोइस फिलिप हैं, जो जॉर्ज चहल हैं और जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनीता आनंद है, इनका नाम सबसे आगे माने जा रहा है। इन नेताओं में जो अनीता है, जो जॉर्ज हैं, ये भारतीय मूल के कनाडाई राजनेता हैं और ये इस रेस में सबसे आगे हैं।
थोड़ा सा इनके बारे में भी हम देख लेते हैं। जो भारतीय मूल के दो सांसद हैं, एक का नाम है अनीता आनंद, दूसरे का नाम है जॉर्ज चहल, जो कहीं ना कहीं कनाडा के पीएम बनने की रेस में सबसे आगे माने जा रहे हैं। तो पहला जो नाम है अनीता आनंद का, कनाडा का पीएम बनने की रेस में सबसे आगे इन्हें देखा जा रहा है। इनमें से देखें तो एक पूर्व रक्षा मंत्री है, वर्तमान परिवहन और आंतरिक व्यापार मंत्री अनीता आनंद है। और अनीता के जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, ये भारत के तमिलनाडु से संबंधित है। किस राज्य से? तमिलनाडु से संबंधित है और पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं। तो दोनों राज्यों से इनके माता पिता का संबंध है। इसी कारण से ये कहा जा रहा है कि भारतीय मूल से इनका संबंध है। आनंद के पास देखें तो राजनीति में एक लंबा अनुभव रहा है और इन्होंने कनाडा में कोविड महामारी के दौरान काफ़ी अच्छा काम कनाडा में किया था और इन्होंने इनके कार्यों को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर ये काफ़ी लोकप्रिय भी हैं। और भारतीय मूल के जो वहाँ पर कनाडा में लोग रहते हैं, उनके बीच में जो अनीता आनंद है, इनकी जो छवि है वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसी कारण से कहा जा रहा कि कहीं ना कहीं कनाडा में अगर पीएम नए नियुक्त होते हैं तो उसमें अनीता आनंद के नए पीएम बनने की सबसे अधिक उम्मीद है। इसके अलावा देखिए दूसरे जो व्यक्ति हैं वो है जॉर्ज चहल, भारतीय मूल के एक नेता हैं और लिबरल जो सांसद जॉर्ज चहल हैं, ये भी कनाडा के पीएम बन सकते हैं। इनकी भी खास तौर पे वहाँ पर चर्चा हो रही है। एक वकील हैं और कम्युनिटी लीडर के तौर पे चहल ने कैलगरी सिटी काउंसलर के रूप में विभिन्न समितियों में काम किया है। तो इनका भी अनुभव कनाडा में ठीक ठाक है। ये प्राकृतिक संसाधन संबंधी अस्थायी समिति और सिख काकस के अध्यक्ष भी रहे। तो सिख कमेटी में इनकी कहें तो पहुंच अच्छी है। और चहल हालिया समय में देखें तो ट्रूडो की आलोचना करते रहे, लेकिन ये मायने नहीं रखता है। अब परिस्थितियां कनाडा में पूरी तरह से बदल चुकी हैं। इस कारण से अब देखें तो इन दोनों के कनाडा में पीएम बनने की जो संभावना है वो प्रबल हो चुकी है। तो ये पूरा घटनाक्रम हमने देखा और चर्चा की कि आखिर भारतीय मूल का कौन व्यक्ति है जो कनाडा का पीएम बनने का प्रबल दावेदार है। इसके अलावा देखिए कि क्या अब बेहतर होंगे भारत के साथ कनाडा के रिश्ते। ये काफ़ी चर्चा में है क्योंकि जो पीएम जस्टिन ट्रूडो है, उनके इस्तीफे के बाद भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। इसके अलावा क्या भारत को अब खुश होना चाहिए। लिबरल पार्टी का नया जो नेता है वो भारत के लिए कैसा साबित होगा। ऐसे कई सारे जो प्रश्न हैं वो अब चर्चा का विषय बने हुए हैं और इस कारण से कहा जा रहा है कि क्या अब भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं क्या वो बेहतर होंगे। तो निश्चित तौर पे ये कहा जा रहा है कि पहले की जो स्थितियां हैं या अभी तक जो जस्टिन ट्रूडो हैं, उन्होंने भारत कनाडा के रिश्तों को काफ़ी खराब कर दिया था और इस कारण से कहा जा रहा है कि अगर अब नया पीएम बनता है तो इतना तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं उनसे संबंध बेहतर होंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अलावा क्या भारत को खुश होना चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मैंने बोला कि बिल्कुल ये स्पष्ट था कि जब तक जस्टिन ट्रूडो कनाडा के पीएम बने रहेंगे तब तक भारत और कनाडा के जो संबंध है वो एक नए मोड़ पर नहीं पहुंच सकते हैं। और नए मोड़ पर पहुंचने के लिए इतना निश्चित था कि जब तक ट्रूडो हटेंगे नहीं, दूसरा कोई पीएम आएगा नहीं, पॉलिसी नहीं बनेगी नहीं, तब तक दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वो बेहतर नहीं होंगे। इसके बारे में अगर देखें तो अपने देश के काफ़ी देखिए राजनीतिक विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर हर्ष वी पंत, जो कि नई दिल्ली स्थित जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है उसके अध्ययन और विदेश नीति विभाग के उपाध्यक्ष हैं। उनका ये कहना है कि ट्रूडो ने इस पूरे मसले को निजी तौर पे ले लिया था और जिस तरह से संजीदगी इस मुद्दे पर दिखानी चाहिए थी वो कनाडाई पीएम ने नहीं दिखाई थी और उससे दोनों देशों के बीच का जो संबंध है वो काफ़ी खराब हुआ। जस्टिन ट्रूडो पिछले कुछ समय से देखें तो भारत विरोधी कई सारे जो बयानबाजी है वो कर चुके हैं और कनाडा ने स्टूडेंट वीज़ा से जुड़े हुए जो कहें भारत विरोधी जो फैसले लिए हैं उस कारण से भी भारत और कनाडा के बीच के जो संबंध है वो काफ़ी खराब हुए हैं।
यही नहीं, ट्रूडो का जो इस्तीफा है ये कहीं ना कहीं भारत और कनाडा के बिगड़ते हुए जो संबंध है उनको स्थिर बनाने का एक मौका दे सकता है। तो ये बात कही जा रही है, इस कारण से ये हम कह सकते हैं कि भारत को इनके इस्तीफे के बाद खुश होना चाहिए। इसके अलावा देखिए, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या अब बदलेंगे कूटनीतिक संबंध, दोनों देशों के बीच में जो अभी तक संबंध है क्या वो बदलेंगे। तो इसमें भी देखिए प्रोफेसर जो पंत हैं उनका ये कहना है कि जब भी इस तरह के बड़े बदलाव किसी देश में होते हैं तो बदलाव से तो उम्मीद होती ही है, क्योंकि जब नया प्रशासन आएगा तो वो अपना नया एक शुरुआत करेगा, उसकी अपनी नई पॉलिसी होगी, अलग अलग देशों के साथ जो संबंध है उनको विकसित करने की जो प्रक्रिया होगी वो भी नई होती है, और नए प्रधानमंत्री नए प्रशासन से एक नई उम्मीद हमेशा बनी रहती है। लेकिन ये जरूर है कि जो लिबरल पार्टी है कनाडा की, ये अपनी चुनौतियों से जूझ रही है और अक्टूबर में चुनाव होने वाले हैं, और लिबरल जो पार्टी है उसकी जो सीटें हैं उसमें कई सारे ऐसे नेता हैं जो सिख समुदाय से आते हैं, और कहीं ना कहीं जो सिख समुदाय से रिलेटेड जो नेता हैं उन्हें रेडिकल सिख कम्युनिटी बिहेवियर का सपोर्टर माना जाता है, और कहीं ना कहीं ये एक जटिल मुद्दा होगा। अब देखने वाली बात है कि जब तक चुनाव यहाँ पर होता है, कौन चुनकर आता है, उसमें किन लोगों का जो भागीदारी है वो अधिक होता है, और उस कारण से यहाँ पर जो पीएम होंगे वो भारत के साथ नई पॉलिसी बनाएंगे। तो ये देखने वाली बात है, उस पर हम आगे देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए, क्या कंजर्वेटिव के आने से बेहतर होंगे रिश्ते, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी तक लिबरल पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो कनाडा के पीएम थे, और अब कहा जा रहा है कि क्या अब यहाँ पर अगर सत्ता परिवर्तन होता है कंजर्वेटिव के आने से, क्या पहले से बेहतर होंगे रिश्ते। तो बीबीसी का एक देखें आर्टिकल है जहाँ पर यह प्रकाशित किया गया था कि कनाडा की 3 अहम जो दिक्कतें हैं वो टी से शुरू होती हैं, ट्रूडो, टेररिज्म, और इसके अलावा देखें तो टैरिफ। ये कहना है ब्रह्मचेलानी, रक्षा मामलों के विषय विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा देखें जो प्रोफेसर पंत हैं वो ये कहते हैं कि बिल्कुल मुझे लगता है कि ऐसा होगा। क्यों होगा कि क्या कंजर्वेटिव के आने से दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते हैं वो क्या पहले से बेहतर होंगे। तो पंत का ये कहना है कि हाँ, दोनों देशों के बीच के जो रिश्ते हैं वो पहले से बेहतर होंगे। क्यों होंगे, तो ट्रूडो से पहले आप स्टीफन हार्पर वहाँ पर पीएम थे, उनकी बात, उनका उल्लेख ये करते हैं जो कि कंजर्वेटिव कार्यालय से संबंधित थे, और तब भारत कनाडा के जो संबंध है वो एक खास आयाम, एक खास आकार तक पहुंच गए थे। ट्रूडो के आने से देखें तो बिल्कुल पहले प्रधानमंत्री मोदी कनाडा गए थे, तब स्टीफन हार्पर वहां के प्रधानमंत्री थे, और दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते हैं, जो साझेदारी है, उनका पूरा एक खाका दोनों राष्ट्र जो प्रमुख हैं उन्होंने तैयार किया था। लेकिन उसके बाद जब फिर कनाडा में जस्टिन ट्रूडो आए तो उन्होंने अपने हिसाब से चीज़ों को शुरू किया, जिसका नुकसान भारत कनाडा के संबंधों को खास तौर पे हुआ। पंत जी का ये भी कहना है कि जो समस्याएं कनाडा में हैं उनको पूरी तरह से तो दरकिनार नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये समस्याएं हमेशा वहाँ बनी रहें। लेकिन उन समस्याओं को किस तरह से हैंडल किया जाता है ये सबसे महत्वपूर्ण है, और इसी कारण से अगर नए पीएम आते हैं तो उनसे काफ़ी उम्मीदें भारत को बनी हुई है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखिए कि कैसे बिगड़े हैं भारत कनाडा के रिश्ते। ये एक कहें तो हाल के पिछले वर्षों में ये घटनाक्रम शुरू हुआ जून 2023 में। 45 साल के जो खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर हैं, इनकी कनाडा के वैंकूवर के पास कुछ बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पीएम जस्टिन ट्रूडो ने इस हत्या के पीछे भारत का हाथ होने का आरोप लगाया था, और इसके बाद भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं वो धीरे धीरे खराब होने लगे। फिर अमेरिकी जो अखबार वाशिंगटन पोस्ट है उसमें कुछ सूत्रों के हवाले से ये कहा गया कि भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कनाडा में सिख जो अलगाववादी हैं उनके खिलाफ कई सारे जो अभियान हैं वो चलाने के आदेश दिए हैं। इसके बाद स्थिति और खराब हुई। 29 अक्टूबर 2024 को कनाडा सरकार के उप विदेश मंत्री डेविस मॉरिसन ने देश की नागरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा कमेटी को बताया कि भारत सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने कनाडाई नागरिकों को धमकी देने और उनकी हत्या के अभियान को मंजूरी प्रदान की है।
इसके बाद ये जो मामला है ये और तूल पकड़ लिया। कनाडा का तो ये भी आरोप है कि खालिस्तानी जो समर्थक हरदीप सिंह निज्जर है, इनकी हत्या में भारत का हाथ है, जबकि भारत ने इसे पूरी तरह से इनकार किया है। लेकिन इसके बाद दोनों देशों के बीच में देखें तो राजनयिक स्तर पे भी जो रिश्ते हैं वो खराब होते रहे हैं। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करें कि भारत और कनाडा के बीच में आखिर जो ट्रेड है वो किस स्तर का है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यही विषय होता है। वर्तमान जो युग है उसमें दो देशों के बीच के जो संबंध हैं कहीं ना कहीं उनके ट्रेड के द्वारा निर्धारित हो रहे हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे भारत सरकार का जो वाणिज्य मंत्रालय है उसके अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में 31 मार्च तक कनाडा और भारत का जो द्विपक्षीय व्यापार है वो 8.4 अरब डॉलर का था। तो एक कहें तो खास मुकाम पे रहा है। इसके अलावा भारत विशेष तौर पे कनाडा में रत्न, ज्वेलरी, महंगे जो पत्थर हैं, जो दवाइयाँ हैं, रेडीमेड कपड़े हैं, ऑर्गेनिक जो केमिकल है, इसके अलावा लाइट इंजीनियरिंग जो गुड्स है उनका निर्यात करता है। इसके अलावा वहीं कनाडा से भारत में दाल, न्यूज प्रिंट, वुड पल्स, एस्बेस्टस, पोटास, आयरन स्क्रैप, कॉपर और इंडस्ट्रियल जो केमिकल है वो भारत आयात करता है। नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी जो इन्वेस्ट इंडिया है उसके अनुसार देखें तो भारत में विदेशी निवेशकों में कनाडा 18वें नंबर पे आता है। तो ये सारे तथ्य आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा 2020-21 से 2022-23 में कनाडा का भारत में कुल जो निवेश था वो 3.31 अरब डॉलर था। वैसे कनाडा का ये जो निवेश है ये भारत के कुल एफडीआई का आधा ही प्रतिशत है, लेकिन ये मायने रखता है दोनों देशों के बीच में जो संबंध है उसको और मजबूत बनाने में। इसके अलावा देखिए कुछ आंकड़े हैं, जैसे कनाडा के वैश्विक व्यापार में भारत का जो हिस्सा है वो लगभग 2% है। भारत से कनाडा को क्या सप्लाई होता है, कनाडा से भारत को क्या सप्लाई होता है, उनके कह सकते हैं कि आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा देखिए कनाडा की जो जनसंख्या है उसमें 2.6% जो जनसंख्या है वो पंजाबियों की है, और इस कारण से वहाँ की जो राजनीति होती है वहाँ पर जो सिख समुदाय है उसका प्रभाव हमेशा देखने को मिलता है। वहाँ पर जो भी सत्ता में पार्टी रहती है वो कहीं ना कहीं इनका सपोर्ट जरूर लेती है। और आप देखेंगे कि कनाडा में जो महत्वपूर्ण राज्य है जहाँ पर सिख समुदाय का जो पॉपुलेशन है वो सबसे अधिक है, उसमें आप देखेंगे तो क्यूबेक प्रांत है, मैनिटोबा है, अल्बर्टा है, ब्रिटिश कोलंबिया है, ओंटारियो है। तो मूल रूप से आप देखेंगे तो ये वाला जो पूरा क्षेत्र है और ये वाला जो राज्य है कनाडा के, यहाँ पर सबसे अधिक जो सिख समुदाय है वो यहाँ पर रहता है। इसके अलावा देखिए कनाडा में 23 साल में देखें तो जो भारतीय छात्रों की संख्या है वो लगातार बढ़ी। आप देख सकते हैं 2000 से 2023 के बीच में देखेंगे तो जहां 2000 में कनाडा में भारतीय छात्रों की संख्या सिर्फ 2181 थी, वहीं 2021 में आप देखेंगे तो 1.29 लाख पहुंच गई। 22 में और बढ़ी 2.25 लाख, 2023 में 3.19 लाख भारतीय छात्रों की संख्या कनाडा में पहुंच गई। लेकिन इसके बाद 2024 में दोनों देशों के बीच में जो तनाव है उस कारण से ये जो संख्या है ये तेजी से घटी है। इसके अलावा देखिए कनाडा में जो भारतीय हैं तो कनाडा में दूसरे देशों से जाकर बसने वाले जो कुल संख्या है उसमें से जो भारतीयों की संख्या है वो 18.6% है। यही नहीं, कनाडा में भारतीय मूल के लोगों की जो आबादी है वो करीब 14 लाख के आसपास है। इसके अलावा कनाडा में भारतीय प्रवासियों की जो संख्या है वो 2013 के बाद 3 गुनी ज़्यादा हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं इसी कारण से कि भारत के लिए कनाडा कितना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो भारतीय प्रवासी हैं वो कनाडा के कुछ खास राज्यों तक ही सीमित है, जिसमें टोरंटो, ओटावा, ब्रैम्पटन ये जो शहर हैं सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा 2018 से कनाडा में सबसे ज़्यादा विदेशी जो स्टूडेंट हैं वो भारत से ही आ रहे हैं। 2022 में कनाडा में पढ़ रहे विदेशी स्टूडेंट्स में लगभग 40% जो स्टूडेंट हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय हैं।
तो इसी दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं कि भारत के लिए कनाडा कितना महत्वपूर्ण है और कनाडा के लिए भारत कितना महत्वपूर्ण है, ये एक अहम विषय है। तो इस तरह से हमने देख लिया जो चर्चा का विषय है कि क्या कनाडा में अब भारतीय मूल का व्यक्ति पीएम बनने जा रहा है, और अगर कोई नया पीएम कनाडा का बनता है तो भारत और कनाडा के जो संबंध हैं वो कितना बेहतर होंगे, इस विषय पर हमने डिटेल से चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आज का एपिसोड आप सभी को कैसा लगा, हमें प्रतिक्रिया अपनी कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।